अली जब इस जादुई दुनिया में दाखिल हुआ तो इसकी आंखें बड़े बड़े हुए। चारों तरफ रंग बरंगे फूल, बोलते फूल और अजीबो गरीब जानवर नजर आ रहे थे। इसने देखा कि हर दरख्त और हर पत्ती एक कहानी सुनाती है। एक हुसैन तितली आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द उड़ने लगी और लगता था जैसे वो इसे किसी खास जगह ले जा रही हो। अली ने तितली का पीछा किया और वो एक छोटे से झील तक ले आई जहां पानी बिल्कुल शफ्फाफ था और इसमें आसमान की झलक दिखाई दे रही थी। झील के किनारे एक बूढ़ा दरख्त खड़ा था जिसकी छांव में एक प्यारी सी परी बैठी थी। परी ने मुस्कुराते हुए अली को खुश आमदीद कहा और बताया कि वो जादुई जंगल की मुहाफिजा है। इसने बताया कि इस जंगल में कई राज पोशीदा हैं और सिर्फ वही शख्स उन राजों को समझ सकता है जिसके दिल में सच्चाई और हिम्मत हो। अली ने परी की बात गौर से सुनी और अहद किया कि वो जंगल के राज जानने की पूरी कोशिश करेगा। दूर दराज गांव में, जहां सब्ज वादियों और नदियों की सरगोशियां रात की खामोशी में गूंजती थीं, एक मासूम और ज़हीन लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली बचपन से ही कहानियों का बहुत शौकीन था। इसके दादा इसे रोज़ कहानियां सुनाया करते थे कि कैसे एक जादुई जंगल में पोशीदा राजों और हैरत अंगेज़ मखलूक़ात का बसेरा है। ये कहानियां सुनकर अली के दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जाग उठी कि वो एक दिन इस जादुई जंगल की सैर करे। एक रोशन बिहार की सुबह, जब फूलों की खुशबू हर सौ फैली हुई थी और चिड़िया अपनी मधुर धुनें गा रही थीं, अली ने फैसला किया कि वो अपने गांव के अर्द गिर्द मौजूद जंगल की सैर पर निकलेगा। वो जानता था कि ये जंगल आम नहीं बल्कि इसमें कोई ना कोई जादू है। अली ने अपनी छोटी सी बस्ता संभाली, इसके अंदर थोड़ी सी खुराक और पानी रखा और चल दिया एक नए सफ़र की तलाश में। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, अली ने पहली निशानी देखी, एक नन्हा सा पत्थर जिस पर दो हाथ एक दूसरे को थामे हुए थे। मीना ने बताया कि ये निशान दोस्ती का पैगाम देता है कि दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़ें। अली ने अपने दिल में सोचा कि वो अपनी ज़िंदगी में कितने सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा नहीं करता जिन्होंने इसे हमेशा हौसला दिया है। इसने पत्थर को बड़ी इज्जत से उठाया और वादा किया कि वो हमेशा अपने दोस्तों का ख्याल रखेगा। अगले मरहले में वो एक खूबसूरत फूल के बाग में पहुंचे जहां फूल आपस में मुस्करा रहे थे और हल्की हल्की हवा के संग रक्स कर रहे थे। यहाँ अली ने दूसरी निशानी पाई, एक दिलकश फूल जिसकी खुशबू मोहब्बत की याद दिलाती थी। बाग के फूलों ने इसे बताया कि मोहब्बत वो जज्बा है जो दुनिया को बदल देता है और हर कोने में खुशी बांटता है। अली ने महसूस किया कि मोहब्बत की ताकत वाकई लामहदूद है और ये जज्बा इसके अंदर पहले ही से मौजूद था। जैसे ही अली जंगल के करीब पहुंचा, इसकी आंखें हैरत से चमक अलिफात है। दरख्तों की ऊंचाई, उनकी शाखों की पेचीदगियां और उनके बीच से छनकर आती नरम धूप ने एक जादुई मंजर पेश किया। लेकिन इस मंजर में एक अजीब सी खामोशी भी थी, जैसे कि जंगल के दरख्त और पत्ते अपनी जुबान में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। अली ने खुद से वादा किया कि वो इस राज को ज़रूर खोज निकालेगा। थोड़ी देर के बाद अली को एक पुरअसरार दरख्त नजर आया जिसकी छाल पर अजीब व गरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही इसने करीब जाकर उन निशानों को देखा, अचानक दरख्त की छाल खिल गई और एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। हैरत और तजस्सुस से भरपूर दिल ने अली को अंदर जाने की हिम्मत दी। दरवाज़ा खोलते ही एक नरमी से रोशनी फूट निकली और इसे एक नई दुनिया में ले गई। जैसे ही अली जंगल के करीब पहुंचा, इसकी आंखें हैरत से चमक अलिफात है। दरख्तों की ऊंचाई, उनकी शाखों की पेचीदगियां और उनके बीच से छनकर आती नरम धूप ने एक जादुई मंजर पेश किया। लेकिन इस मंजर में एक अजीब सी खामोशी भी थी, जैसे कि जंगल के दरख्त और पत्ते अपनी जुबान में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। अली ने खुद से वादा किया कि वो इस राज को ज़रूर खोज निकालेगा। थोड़ी देर के बाद अली को एक पुरअसरार दरख्त नजर आया जिसकी छाल पर अजीब व गरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही इसने करीब जाकर उन निशानों को देखा, अचानक दरख्त की छाल खिल गई और एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ। हैरत और तजस्सुस से भरपूर दिल ने अली को अंदर जाने की हिम्मत दी। दरवाज़ा खोलते ही एक नरमी से रोशनी फूट निकली और इसे एक नई दुनिया में ले गई।